कर्नाटक हिमाचल में कांग्रेस की खटाखट योजना हो चुकी है फेल और अब बिहार में कांग्रेस भरवा रही है महिलाओं से पर्चा। जहां एक तरफ बिहार में अब जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अब बिहार में सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने यहां की महिलाओं को भी 2500 रुपए का कर दिया है वादा और कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो तमाम महिलाओं को दिए जाएंगे 2500 रुपए और इसका ऐलान किया गया है कांग्रेस की नेता और अध्यक्ष अलका लांबा के द्वारा। देखिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस अब बिहार की महिलाओं को इस कदर बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ इस योजना का नाम दिया गया है माई बहन योजना और जिसके तहत ये बात की जा रही है कि अगर हमारी बिहार में सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। पर यही सरकार जब इन्हीं सरकारों से हिमाचल और कर्नाटका को लेकर पूछे जाते हैं सवाल के इन दो राज्यों में भी तो खटाखट स्कीम देने की बात कही गई थी राहुल गांधी के द्वारा और कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ पर महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो फिर आखिरकार कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को नहीं दिए गए हैं ये पैसे, यानी कि बिहार चुनाव से पहले ही अब जनता ने खोल दी है राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से इन दोनों राज्यों में दी गई गारंटियां, खटाखट योजना और महिलाओं से किए गए वादे पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कुछ बिहार के लोग जो आज लगातार सोशल मीडिया पर इस पर्चे को लेकर विरोध भी कर रहे हैं कि जहां इन दो राज्यों में अपनी योजनाओं को फुलफिल नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी, आज किस तरीके से बिहार की सीधी सादी महिलाओं को फिर एक बार झांसा दिया जा रहा है कि तुम इन फॉर्म्स को भर दो, इन फॉर्म्स को भर दो, फिर जैसे ही हमारी सरकार बन जाएगी तुम्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रतन रंजन नाम के जो सोशल मीडिया यूजर हैं उन्होंने पोस्ट बकायदा ट्विटर पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे गांव में अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने पर्चे भरवाना शुरू कर दिया है और महिलाओं से यह कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें 2500 रुपए दिए जाएंगे अगर राज्य में बन जाती है सरकार। देखिए, जहां एक तरफ खटाखट योजना किस तरीके से फैल रही है, किस तरीके से वादे फैल रहे हैं, ये तो दोनों राज्यों में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ चीजों को सस्ती करने की बात कहा गया कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देंगे, पर आज जहां एक तरफ हिमाचल में लगातार चीजों के बढ़ रहे हैं दाम, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका में तो दूध और इसी के साथ कचरे पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आज कांग्रेस की इस योजना पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, इन दोनों नेताओं के ऊपर भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद ने कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद। लोकतंत्र को का गला तो लालू जी ने अपने पार्टी में ही घोट दी, जो परिवारवाद को बढ़ावा दिया लालू जी ने कभी लोकतंत्र को नहीं स्वीकारा। कभी श्रीमती गांधी ने बैन किया था, वो भी दुर्दशा देखा अपनी हस्र को, ये भी अपना हस्र पूरा कर लेंगे। संघ दुनिया में आरएसएस एक ऐसी संगठन है जो लोगों के हित के लिए काम करता। 71 में जो उन्होंने काम किया जब वार चल रहा था, जब बाढ़ आता है तो डिजास्टर में वो सहयोग करते। कम से कम उन्हें नहीं पता होगा कि संघ क्या है, कई जन्म लगेंगे उनको पैदा लेने में। हाँ, कल आएंगे रक्षा मंत्री आएंगे और कार्य समिति को भी संबोधन करेंगे और भी कई बात करेंगे। ये लालू यादव बोल रहे हैं जिनके राज में बूथ कैप्चर, मर्डर, यही चुनाव था, बैलेट फाड़ना।
आज बदलाव हुआ है, अब उनको वोट नहीं मिलता तो परेशान है। वोटर लिस्ट में ईमानदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप वोटर हैं तो एक्सरसाइज चल रही है, दिखा दीजिए अपना आधार कार्ड, दिखा दीजिए अपना प्लेस ऑफ बर्थ। क्या हम ये मान के चलें कि बहुत सारे झूठे लोगों का नाम नहीं है क्या? तो इसमें परेशानी क्या है? ईमानदारी से काम हो रहा है। अगर आप इतने लोकप्रिय हैं, जनता पर विश्वास करिए। कल तेजस्वी यादव ने जो बोला है वक्फ के बारे में, वो बहुत ही निंदनीय है। संसद ने कानून पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। अब आप कहते हैं उखाड़ के फेंक देंगे, क्या मतलब है इसका? गरीब लोगों के लिए जिनकी जमीन छीनी जाती है, वक्फ की संपत्ति में और सुधार हो, ये उसके लिए कानून है। पसमानदा लोगों को जगह मिले, उसके लिए कानून है। आपको परेशानी होती है क्या? वोट के लिए लालू जी आपकी पार्टी कहां तक जाएगी? पहले हारी है, फिर हारेगी। सर, कल कार्यसमिति की बैठक में राजस्थान की उनका बहुत स्वागत है, मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं, कल एयरपोर्ट में आऊंगा। उत्साह के साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी तैयार है चुनाव की तैयारी के लिए। खान ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो आरएसएस को बैन कर देंगे। इंदिरा गांधी बैन की तो हवा हो गई, हार गई। आज संघ दुनिया का इतना बड़ा संगठन है। अब ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तर पर हम क्या कमेंट करें? थोड़ा अपनी हैसियत संभाल के बात करो। देखिए, अभी आगामी चुनाव से पहले तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर कि जिस तरीके से ये दोनों ही पार्टियां लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इतना ही नहीं बल्कि बिहार में अब कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राजनीति काफी ज्यादा उफान पर है, चाहे फिर वो वक्फ का मामला हो या फिर संविधान से सेकुलर और समाजवादी शब्द जैसे इन शब्दों को हटाना हो, यानी कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटाने की बात लगातार की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ इन शब्दों को रखने के लिए कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टी लगातार तत्पर हैं, जिन पर बीजेपी लगातार इनके ऊपर हमलावर है। जहां एक तरफ कांग्रेस महिलाओं से 2500 रुपए का फॉर्म भरा रही है, उनके कार्यकर्ता गांव-गांव घूम रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं से फॉर्म भरवाए गए और जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती, वहां पर महिलाओं को एक रत्ती यानी कि एक पैसा भी नहीं दिया गया। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अब कांग्रेस जो बिहार जीतने की तैयारी में लगी हुई है, आज उसी बिहार में आपसी कला भी दिखने लगी है, क्योंकि बिहार के तमाम जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, आज वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और उन्होंने ये आरोप लगाया है अपनी ही कांग्रेस पार्टी पर कि यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेताओं से ज्यादा दूसरे दलों से आए लोगों को अहमियत दी जा रही है, बाहरी लोगों को, और ये थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, कांग्रेस में ऐसे संगठन मजबूत बनाने के लिए कई फेरबदल भी कर रही है। जहां एक तरफ पार्टी लगातार ये सोच रही है कि कई राज्यों में क्योंकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, तो यहाँ पर कांग्रेस जो अन्य पार्टियों से आए नेता हैं उनको ज्यादातर अहमियत दे रही है। पर यही बात आज कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। देखिए, इसी के लिए कांग्रेस के दफ्तर के बाहर किस तरीके से ये कार्यकर्ता और नेता अपनी नाराजगी दिखाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब हम इतने सालों से पार्टी में हैं तो हमें आखिरकार अहमियत नहीं दी जा रही है, और दूसरी पार्टी से आए लोगों को उन्हें अहमियत दी जा रही है, उन्हें पद दिए जा रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। यानी कि चुनाव से पहले ही पार्टी के अंदर अंतरकला ये दिखा रही है कि काफी बड़े नेता इन तमाम चीजों से नाराज होकर जल्द ही कांग्रेस भी छोड़ सकते हैं, जिस तरीके की तस्वीरें अब बिहार से आ रही है।